महाभारत के युद्ध में कौरवों के मामा श्री शकुनी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी। महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा श्री शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। छल कपट और दुष्कृत्यों में माहिर मामा श्री शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए काफी सारे षड्यंत्र रचे थे और इन्हीं चालों के कारण पांडवों का सारा जीवन उथल पुथल रहा था और अंत में शकुनी के छल कपटों की वजह से पांडवों और कौरवों में युद्ध की नौबत आ गई। तो आइए जानते हैं शकुनी मामा की 7 रहस्य 3 चालों के साथ। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बाबा हिंदी में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए बात करते हैं शकुनी के 7 रहस्यों के बारे में। नंबर 1, शकुनी के माता पिता। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबाल की राजप्रसाद में हुआ था। वह कौरवों की माता गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था और लंगड़ा कर चलता था। नंबर 2, जेल में शकुनी। यह एक रोमांचक कहानी है और ये कहानी धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह से जुड़ी है। किंवदंती अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी उसके परिवार वालों को कि धृतराष्ट्र की पहली शादी संकट में रहेगी, इसीलिए गांधारी का पहले किसी बकरे से विवाह करवा दिया जाए। तो ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का पहला विवाह एक बकरे से करवाया गया था और बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। फिर बाद में गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवाया गया था। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। बेशक गांधारी का विवाह एक बकरे से हुआ था, परंतु फिर भी गांधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं थी, परंतु बाद में जब यह बात कौरवों के महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह नामालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख और गुस्सा उत्पन्न हुआ और इसी वजह से धृतराष्ट्र ने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया था। पूरे परिवार को कारागार में खाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति का भोजन दिया जाता था और एक व्यक्ति के खाने से सबका पेट भरना असंभव था। यह साजिश पूरे परिवार को भूखे मार देने की थी। उस समय परिस्थिति को देखते हुए राजा सुबाल ने यह फैसला किया कि वह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए थे। नंबर 3, जेल से मुक्त हुआ शकुनी। भूख की वजह से एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लग गए थे, क्योंकि सभी लोग अपने हिस्से का चावल सबसे छोटे पुत्र शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को कौरवों यानी कि धृतराष्ट्र से प्रतिशोध के लिए तैयार किया था और मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से अपने छोटे पुत्र यानी शकुनी को छोड़ने की विनती की थी, जो धृतराष्ट्र ने स्वीकार कर ली थी। और राजा सुबाल की सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और केवल शकुनी ही जिंदा बचे थे। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा और शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। नंबर 4, बदले की भावना। अपने परिवार का नाश होता देख शकुनी के मन में बदले की भावना काफी थी। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, परंतु इसके विपरीत शकुनी के मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को जेल में डाल दिया था और भूख से तड़पा तड़पा के सभी को मार डाला था। शकुनी ने अपनी आंखों से अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से खत्म होते हुए देखा था।
आप सोच सकते हैं कि उसके मन में किस किस के लिए क्या क्या होगा और वह किसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन यह कितना सही है यह तो शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वह अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे। नंबर 5, शकुनी बना मंत्री। शकुनी काफी बुद्धिमान और चालाक था। अपनी बुद्धिमत्ता से शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास हासिल कर लिया था और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा था। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते कौरव पुत्र दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया था। सर्वप्रथम शकुनी ने अपनी चालाकियों से गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसे राज सिंहासन से दूर करके धृतराष्ट्र को राज सिंहासन पर अधिकार जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपने वश में कर लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। नंबर 6, शकुनी के पासी। आपने देखा ही होगा कि शकुनी के पास जो जुआ खेलने वाले पासी थे वह चमत्कारी थे। वह शकुनी की इच्छा से इस्तेमाल होते थे। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जो जुआ खेलने के लिए पासी होते थे वह उसके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थीं और उसके पास उसकी इच्छा अनुसार वो पासी काम करते थे। यही कारण था कि पांडव घुतकीड़ा में यानी कि जुए में कौरवों से हार गए थे। नंबर 7, शकुनी का वध। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों ने शकुनी को अनेक कष्ट दिए थे। भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत के युद्ध में सहदेव ने शकुनी का इसके पुत्र सहित वध कर दिया था। और अब जानते हैं शकुनी की 3 खतरनाक चालें। पहली चाल, एक योजना के तहत पांडु पुत्र भीम का वध करने के लिए दुष्ट दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई और ऐसा संभव करने के लिए कौरवों ने सभी को गंगा के तट पर प्रणामकोटि स्थान में जल क्रीड़ा करने और उत्सव मनाने के लिए एकत्रित किया। और उस समय का फायदा उठाते हुए दुर्योधन ने चुपके से भीम के भोजन में विष मिला दिया था, जिससे भीम धराशायी हो गया था और फिर भीम को गंगा के ऊंचे तट से जल में फेंक दिया गया था। अन्य पांडवों को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। भीम को जल में उनके नाना आर्यक उसे वासुकी नाग के पास ले जाते हैं। वासुकी अपनी विद्या से भीम को जिंदा कर देता है और उसमें 1600 हाथियों का बल भर देता है। दूसरी चाल, शकुनी की योजना के अनुसार 5 पांडवों को वारणावत भेज दिया जाता है, जहां लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ। तब 5 पांडवों ने विदुर के एक विश्वास पात्र से सुरंग खुदवाई और उसी सुरंग के माध्यम से वे लाक्षागृह से बाहर निकलकर गंगा पार जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लाक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए हैं। लेकिन कुछ काल के बाद विदुर जी ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया। तीसरी चाल, जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार करने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ के चलते पांडवों के राज्य का विस्तार होता गया और पांडवों की शक्ति भी बढ़ती गई। पांडवों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण शकुनी और दुर्योधन काफी चिंतित थे कि कहीं पांडव उनसे आगे ना निकल जाएं। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट रचा। उसने चौसर अथवा घुतकीड़ा यानी जुए की खेल का आयोजन करवाया। लेकिन सभी पांडव इस बात को बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये योजना उनको हराने के लिए बनाई गई है। शकुनी के पास ही केवल उसी के इशारे पर चलते थे। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन बदल गया और अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण की मदद से पांडव युद्ध में विजयी होते हैं और कौरव युद्ध हार जाते हैं। तो इस प्रकार शकुनी कौरवों के अंत का कारण बना था। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपनी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।